अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप शाकिर महमूद अवान ऑफिशियल देख रहे हैं। आज सबसे पहले बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबरें सामने आई हैं। एजाज चौधरी की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर की गई है और इसके साथ साथ हाफिज़ फ़रत अब्बास की दरख्वास्त ज़मानत भी मंजूर हो गई है। अब दोनों दरख्वास्तों में कॉमन चीज़ क्या है कि 2 साल से मुकदमा जो हैं ये चलते रहे। एजाज चौधरी जो हैं वो 2 साल से पाबंद सलासल रहे और आज उन्हें रिहा करने का हुक्म दिया। अभी उनकी रिहाई तो मुमकिन नहीं हो सकेगी क्योंकि दीगर जो मुकदमात हैं उनमें उनकी ज़मानतें होना है। यानी ये 2 साल का अरसा जो है वो अभी हम इससे ये नहीं कह सकते कि 2 साल का अरसा जो है यहाँ पर इनकी मुश्किलात ख़त्म हो गई। अभी मज़ीद मुकदमात होंगे, 3-4 माह, 5 माह, 6 माह उन मुकदमात में भी लग सकते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर जो बात करनी है वो ये है कि एक ऐसा मुकदमा जिसमें आपको नामज़द किया गया और आपके ऊपर इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ, और इल्ज़ाम जब तक साबित नहीं होता तब तक आप जो है वो किसी को सज़ा नहीं दे सकते। ये पाकिस्तान का आइन और कानून कहता है। अब एक इल्ज़ाम की बुनियाद पर आपने 2 साल एक शख्स को जो है वो पाबंद सलासल रखा, उसके जितने बुनियादी हकूक़ थे उससे उसको महरूम रखा। वो बतौर सेनेटर जो है वो सेनेट का इजलास नहीं कर सका। वो कोई भी कानून का कानूनी जो जितनी भी 26वीं आईनी तरमीम हुई, जितनी भी तरामीम की गई, किसी भी तरमीम में वो शरीक नहीं हो सका। यानी वो अपना हक जो है जो बतौर सेनेटर उसे दिया गया है, पाकिस्तान का आइन तफवीज़ करता है, वो उसको नहीं मिला। तो आप जो ये रवायात डाल रहे हैं, ये रवायात जो हैं वो मुस्तकबिल में आपके गले बढ़ेंगी, ये आपके गले का फंदा बनेंगी। आज आप किसी भी शख्स को, किसी भी सियासतदान को बग़ैर इल्ज़ाम साबित हुए 2 साल तक जेल में रख रहे हैं, तो कल को फिर आपके साथ भी इसी तरह ही होगा। आपके ख़िलाफ़ भी फिर इसी तरह के ट्रायल वाइज मुकदमा दर्ज होंगे। यानी एक वाक़या है और उस वाक़े के आप दर्जनों मुकदमा दर्ज कर रहे हैं मुख्तलिफ हीले बहाने बनाकर, तो कल को आपके साथ भी फिर इसी तरह ही होगा। फिर आप चीखें भी मारेंगे, फिर आप कहेंगे कि ये आइन और कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है, ये इंसाफ का कत्ल हो रहा है। हम तो कह रहे हैं कत्ल हो रहा है, इंसाफ में ताख़ीर इंसाफ का कत्ल है। और जितना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ जो कुछ हुआ है वो तारीख़ का हिस्सा है। अब मैं आपको एक और ख़बर देता हूँ। 26 नवंबर को जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में एहतजाज करने के लिए आई तो 1609 ये रिपोर्टेडली हैं, इन अफराद को गिरफ़्तार किया गया। इनकी तादाद इससे ज़्यादा हो सकती है। अब इनके ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमात बनाए गए, इनकी ज़मानतें मुस्तरद करवाई गई, इनको पाबंद सलासल रखा गया और इनकी ज़मानतें नहीं होने दी गई। अब इनके सामने कुछ मुतालबात रखे गए, कुछ इनको जो है वो ऑप्शंस दी गई कि अगर तो आप लोग इतराफ़ जुर्म कर लें और कहें कि आप इस्लामाबाद पर हमला करने आए थे, आपको डायरेक्शन दी गई थी पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से, तो फिर तो हम आपको जो है वो रिहा कर देंगे। और इनके सामने ये एक तजवीज़ रखी गई कि अगर आप मान लेते हैं तो 4 माह की सज़ा आपको सुनाई जाएगी और ये 4 माह की सज़ा आप काट चुके हैं और फिर आप रिहा हो जाएंगे। और अगर नहीं मानेंगे तो फिर आप 6 महीने, साल तक तो ज़मानत नहीं होगी और फिर आपके मुकदमात तेज़ी से चलाए जाएंगे। फिर साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल तक की आपको सज़ा हो जाएगी। तो 1609 लोगों में से 82 लोग सिर्फ माने हैं। आप ये अंदाज़ा लगा लें कि 1500 से ज़्यादा लोग जो हैं वो अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं, वो अपने नज़रिए पर कायम हैं, वो अपने ऊपर जो मुकदमात हैं उनको फेस करने के लिए कायम हैं। तो इस वक्त जो है वो सूरत हाल इस हद तक पहुंच चुकी है। कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरह भी इमरान खान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साइड लाइन किया जाए। देखें, आज 10 दिन के बाद नवाज शरीफ जो हैं, पहलगाम वाक़े के बाद आप मंजर आम पर आए हैं। नवाज शरीफ और इरफान सदीकी साहब की एक तस्वीर सामने आई है और उसके बाद जो है प्रेस रिलीज जारी होगी। मैं आपको पहले बता देता हूँ, उस प्रेस रिलीज के अंदर जो अल्फाज होंगे वो नवाज शरीफ के नहीं होंगे, वो इरफान सदीकी के होंगे। इस प्रेस रिलीज के अंदर जो है वो देखिएगा किस तरह ललकारा भी जाएगा भारत को, क्योंकि वो प्रेस रिलीज तैयार किसे करनी है, इरफान सदीकी ने करनी है। क्या नवाज शरीफ बयान नहीं दे सकते? क्या इस तरह का बयान नवाज शरीफ नहीं दे सकते कि जिस तरह का बयान इमरान खान ने दिया? और इमरान खान के जो ट्वीट्स थे वो ज़बान ज़द आम रहे, वो आलमी मीडिया की शोहरत बने, वो इंडियन हर चैनल जो है वो इसको डिस्कस करता रहा और एक एक उनका जो इतना दबंग बयान था कि भारत को इमरान खान का यूट्यूब चैनल बंद करना पड़ गया। यानी वो उन्होंने इमरान खान का यूट्यूब चैनल बंद कर दिया, इमरान खान का जो ट्विटर अकाउंट है उसकी एक्सेस भारत में बंद कर दी गई।
सिर्फ इसलिए कि इमरान खान का जो बयान था वो बहुत सख्त था, बड़ा दबंग था। वही बयान जब वो वज़ीर आज़म थे, आज भी उसी तरह का बयान दिया, बगैर किसी डर, बगैर किसी खौफ के। इमरान खान ने कहा कि वो किसी सूरत जो है, भारत जो है वो किसी सूरत पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। उन्होंने कहा कि हम वही हाल करेंगे जो फरवरी 2021 में किया था। उन्होंने कहा कि ये आरएसएस का एजेंडा है, मोदी जो है वो पाकिस्तान समेत दुनिया भर के लिए ख़तरा है। तो ये बातें इमरान खान ने की और इमरान खान की इन बातों की वजह से इमरान खान पर जो है वो पाबंदियाँ लगा दी गई। और एक तरफ 10 दिन पूरी हुकूमत का बयानिया और दूसरी जानिब एक इमरान खान का ट्वीट। आप इसको पल्ले में रख लें और ख़ुद फैसला कर लें कि किसका दबंग बयान था, किसके बयान के ऊपर रिएक्शन आया, किसके बयान की वजह से पाकिस्तान का वक़ार जो है वो मज़ीद बढ़ा और पाकिस्तान ने दबंग अदा से जवाब दिया। अब आज नवाज शरीफ का बयान भी आएगा, वो भी आप अपने सामने देखिएगा। नाज़रीन, इमरान खान इस वक्त जेल में है और इमरान खान के जो केसेस हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रहे थे। इमरान खान का जो ट्रायल था, जेल ट्रायल, वो भी नहीं हो रहा था। अब उसकी वजह यह थी कि इमरान खान का जेल ट्रायल रोज़ाना की बुनियाद पे होता था, रोज़ाना सहाफ़ी जाते थे, फिर इन्होंने सहाफ़ियों पर पाबंदी लगाई, उनका अंदर जाने की जो अपने ख़ास लोग थे उनको भेजा। अब वो जो वकला थे वो बाहर आकर बता देते थे। अब उन्हें ये बात 1.5 साल बाद समझ आई कि यार हमने तो इमरान खान को जो है वो आइसोलेट करना था, हम तो बेवकूफ़ हैं, हम रोज़ाना इमरान खान की मुलाकातें करवाई जा रहे हैं, हम रोज़ाना इमरान खान के केसेस की मुकदमात की समाअत होती है, रोज़ाना इमरान खान का बयानिया बाहर आता है और सारा दिन वही डिस्कस होता है। अब गुज़िश्ता 2 माह से इमरान खान पर मुलाकातों पर पाबंदी है, जेल ट्रायल रुक चुके हैं, किसी किस्म की कोई अंदर कोई लोग नहीं जा सकते, वही सिर्फ जा सकते हैं जो कि मंजूर नज़र या जिसकी मंजूरी होगी। और अब ये खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के जो केसेस हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर हो रहे हैं। एक उनका धांधी वाला केस था जो आज 1.5 साल बाद लगा, और फिर अल कादर केस जो है वो समाअत के लिए हाई कोर्ट ने मुकर्रर करने का हुक्म दिया। अब देखें, अब वही बात है, रवायात आप डाल रहे हैं, 1.5 साल बाद समाअत के लिए मुकर्रर हो रहा है, 2 साल जो हैं वो पाबंद सलासर रहेंगे, फिर आप एक लंबी जद्दोजहद करेंगे। तो ये चीज़ें जो हैं ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के लिए, पाकिस्तान के लिए जो है ये बहुत ही ख़तरनाक है। देखें, इस वक्त होना तो ये चाहिए था कि हुकूमत जो है वो आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो है वो बुलाती और पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को बुलाती और इस वाक़े के ऊपर इत्मीनान में लेती। इमरान खान को भी बुलाया जाता। अगर ये इक़दाम हुकूमत करती तो हुकूमत के जो अवाम है, अवाम के दिल में जो नफ़रत है वो कम होनी थी। अवाम ने एक्सेप्ट करना था, अवाम ने कहना था चलें कम अज़ कम एक ऐसे मौके पर तो ये मुत्तहिद हुए हैं, लेकिन नहीं, इमरान खान जो है वो नहीं बाहर आ सकता, इमरान खान की पार्टी नहीं बात कर सकती, अपोजिशन नहीं बात कर सकती, हुकूमत जो है वो अकेला खेल रही है और अकेले में कोई एक बयानिया भी नहीं बना पा रही। मुझे कोई एक वज़ीर मशीर दिखा दें कि जिसने ऐसी बात की हो। ख्वाजा आसिफ बात करता है वो पाकिस्तान के लिए जो है वो बाइस शर्मिंदगी बन जाता है। अता तारर बात करते हैं तो वो ऐसे लग रहा है कि जैसे वो लतीफ़े और तंज़ो मजाक कर रहे हैं। ये पाक भारत का जो मामला है ये कोई खेल तो नहीं है। भारत जो है वो इस वक्त पाकिस्तान पर हमले की सोच रहा है। पाकिस्तान ने आज आज़ाद कश्मीर में 1000 मदारिस जो हैं वो बंद करने का फ़ैसला किया है। खुफिया इत्तलातें मिली कि भारत जो है वो आज़ाद कश्मीर में किसी भी मदरसे के ऊपर अटैक कर सकता है और फिर जवाब ये बनाया जाएगा कि यहाँ पर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हो रही थी, यहाँ से मामलत हो रही थी, यहाँ पे प्लानिंग हो रही थी, यहाँ पर दहशतगर्द छुपे हुए थे। और फिर इसको बुनियाद बनाकर वो आलमी सतह पर यह कहेगा कि देखिए जी हमने तो दहशतगर्दों को जो है उनके ठिकानों पर जो है वो हमला किया है। तो इस तरह की सूरत हाल जो है वो इस वक्त बन चुकी है। लेकिन हुकूमत की गैर संजीदगी इस हद तक है कि वो किसी सूरत भी, नवाज शरीफ भी कोई बयान नहीं दे रहा, मरियम बीबी बात करती हैं तो वो जो हमारा बॉर्डर पर हमारे लोग, और भाई किसके साथ है, कौन सा बॉर्डर है, क्या भारत का नाम नहीं ले सकते, क्या आप भारत के हवाले से कोई बात नहीं कर सकते, क्या वजह है, क्या कोई पॉलिसी है। चलें, कल तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।